एजुकेशन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आज 6 to 8 के भी विद्यालय खोले गए। जी हां, 6 to 8 के बच्चे आज विद्यालय में पहुंचे। सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के चेहरे पर खुशी की लहर थी। आने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, उनको जो है हाथों को सैनिटाइज करने के लिए भी बताया गया, उनको जागरूक भी किया गया कि कोरोना महामारी से जो नियम बताए गए हैं बचने के, उन नियमों का पालन करते हुए ही विद्यालय में आए, क्योंकि बीमारी से बचना है और पढ़ाई को भी अपने शुरू करना है। जी हाँ, आज बच्चे विद्यालयों में पहुंचे। कई जगह पर बच्चों के सम्मान में कार्यक्रम भी किए गए। कई जगहों पर जब बच्चे पहुंचे तो उनको सबसे पहले अंदर एंट्री लेने से पहले उनको मास्क के बारे में बताया गया, थर्मो स्कैनिंग की गई, तब विद्यालय की कक्षा तक पहुंचने दिया गया। विद्यालयों में 50% बच्चे पहुंचने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है और उसी को मानते हुए सभी विद्यालय 50% बच्चों को ही अपने विद्यालय में बुला रहे हैं। जिस तरीके से काफी लंबे कोरोना काल के बाद अब विद्यालय में विद्यार्थी पहुंच रहे हैं तो सभी के चेहरे खिले हुए हैं। अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली कि काफी समय बाद अब बच्चे फिर से अपनी पटरी पर आ सकेंगे और अपनी पढ़ाई को फिर से सुचारू रूप से कर सकेंगे। लेकिन मैं अपने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी के नियमों का ध्यान रखें। जो नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करें, मास्क लगाकर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ साथ आपस में एक दूसरे की चीज का लेन देन ना करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने ही सामान को इस्तेमाल करें। जो भी आपके पढ़ाई की जरूरत की चीजें हैं वो अपनी अपनी इस्तेमाल करें, किसी दूसरे बच्चे से ना लें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व पीसीसी सदस्य खेमचंद पहलवान की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व मेरठ वासियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक है जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मंगलवार को कोरोना वायरस संख्या पर लगी रोक, 66,514 पर टिका आंकड़ा। मरने वालों की संख्या पर भी लगी रोक। अब तक एक्टिव केस है 10। इंटरमीडिएट रिजल्ट में अंक प्राप्त न होने को लेकर सैकड़ों स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर किया हंगामा। अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। गंगानगर डिवाइडर रोड दीप रेस्टोरेंट में 28 अगस्त को जिले की सभी तहसीलों पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा धरना प्रदर्शन सफल बनाने के लिए मीटिंग का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवीर सिंह। सर्व समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर किया हंगामा। बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। ब्रिटेन और भारत का साझा प्रयास। ब्रिटेन में वैज्ञानिक डॉक्टर गैरेथ केव द्वारा बनाया गया लार्वा एंटीवायरल मास्क, जो कोरोना वायरस को मारकर करेगा हमारी जान की सुरक्षा। 2022 के चुनाव को लेकर सिवाल खास में तैयारियां हुई तेज। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे मेरठ। उनके आगमन की खुशी में अमित जानी द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बीजेपी सपा बसपा सरकार पर साधा निशाना। टोक्यो ओलंपिक खेल कर लौटी इंडियन एथलीट जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी का मेरठ में जगह जगह किया जा रहा सम्मान। मंगलवार को गंगानगर स्थित गंगा धाम में भी किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। काफी लंबे समय से बंद चल रहे स्कूलों को सरकार के निर्देश अनुसार खोला गया पुनः।
जनपद संबल कंपोजिट विद्यालय आटा में बच्चों के आगमन पर रोली का टीका लगाकर पुष्प बरसाकर किया गया छात्र छात्राओं का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से हमारा पूरा देश किस तरीके से जूझ रहा था और किस तरीके से अभी भी कोरोना महामारी हमारे बीच में है और कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है। वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मास्क लगाने के लिए सभी को कहा गया है और नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। मैं आपको बताती चलूं, ब्रिटेन और भारत के साझा प्रयास से एक मास्क निकाला गया है, प्रो लार्वा एंटी मास्क। ये मास्क 4 लेयर होती है जो कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर रहा है। इससे लगाने से जो है कोरोना का वायरस मर रहा है। आज इसको लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस मास्क को बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी और ये डॉक्टर्स जो हैं, रेलवे या और भी जो कर्मचारी हैं, सभी की सुरक्षा को देखते हुए इस मास्क को बनाया गया, क्योंकि यदि इस मास्क को लगाएंगे तो 4 लेयर तक आपको सुरक्षा मिलेगी और सबसे बड़ी बात कि आपकी जान की सुरक्षा होगी। दूसरी बात मैं आपको बताती चलूं, इस मास्क की जो कीमत रखी गई है वैसे तो 500 रुपए है, लेकिन बताया गया कि 10 अगर मास्क का पैकेट लेते हैं तो 99 रुपीज का एक मास्क पड़ेगा। खिलाड़ियों के लिए बहुत ही कम रेट पर ये मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं कि इस मास्क को लाने का एक सफल प्रयास ये भी है कि कोरोना महामारी का प्रकोप जिस तरीके से हमारे देश में फैल रहा है और मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया है, तो ये मास्क आपकी सुरक्षा करेगा। जहां आप अस्पताल में जाकर छोटी सी बीमारी के लिए भी 15 से 20 हजार रुपए खर्च कर दें, तो यदि 6 महीने में 15 से 20 हजार रुपए खर्च करके इस मास्क का यूज किया जाए तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से यही जानकारी दी गई। तो वो भी एक, बट ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, क्योंकि एक भी डॉक्टर अगर बचता है तो एटलीस्ट मतलब लाइफ बचाने का और कोई तरीका अभी तक सामने नहीं आया। कोई भी चीज इम्यूनिटी नहीं दे रही। सारे अभी वैक्सीन कॉमनवेल्थ स्पॉन्सर होगा तो उसमें हमारे इवेंट्स टेबल टेनिस के होंगे, यहाँ पे लोकल लेवल पे हम क्रिकेट के, हॉकी के इवेंट्स कराएंगे। तो जैसे ज्यादा लोगों को मिले और एक बार सेल शुरू होगी, नेचुरल सी बात है कि कुछ फ्री भी आएंगे, कुछ सेल भी होगी, तो दोनों चीजों से मिलके जो भी इसमें मतलब कमाई होगी उसका 1% और हिस्सा विल ऑलवेज गो टू स्पोर्ट्स और जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उसमें जाएंगे। क्योंकि खेल रहा हो, चाहे वो बिजनेस रहा हो, चाहे वो एसोसिएशन रही हो, तो टोटल खिलाड़ियों से ही हमारा इंटरेक्शन है शुरू से। तो मैंने कहा ये खेल से बाहर है तो मास्क वैसे तो हटाना नहीं चाहिए आज की डेट में, लेकिन ये है कि बट इससे प्रोटेक्शन है। तो मैं चाहूँगा कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे तो वो अपने को सेफ गार्ड कर सकते हैं। एक सेफ मैकेनिज्म, सेफ्टी मैकेनिज्म 1 हफ्ते में आने वाला है। तो ये बाइनरी मंगाना इम्पोर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी आए और ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो प्रोडक्शन भी इसकी हम लोग वहाँ पे एनहांस करा रहे हैं। और जब से मैंने ये बोला है तो हमारा स्पोर्ट्स का कनेक्शन है दुनिया से, इससे आसान तरीका मुझे कोई नज़र नहीं आया। क्योंकि ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी चीप, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन बहुत महंगा भी रुपये है, तो हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर हमारे लिए, इंडिया के लिए स्पेशल कंसिडरेशन करके, क्योंकि मैंने कहा कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, तो फिर उन्होंने एक स्पेशल, मैंने कहा भी आप ये समझो कि आपके 5 करोड़ मास्क बिकेंगे या 10 करोड़ मास्क बिकेंगे, तो आप उसी के हिसाब से प्राइसिंग हमको दे दो। अब कितने बिकेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट हमको उन्होंने प्राइसिंग अच्छी दे दी, तो हम वो एक प्राइस पे हम लॉन्च कर पाए। जो हमारा टारगेट था कि 100 रुपये से नीचे हम इसको बेच पाए। और बाकी तो देखिए हर चीज़ की, ये जो मास्क है ये एंटीवायरल मास्क है, और एंटीवायरल होने के साथ साथ इसके अंदर कैपेसिटी है सारे तरीके के वायरस को मारने की, विच इंक्लूड्स कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा। तो सबको वायरस इसको किल करता है। तो ये ऐसा मास्क पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ इंग्लैंड में बना, ऐसा कोई मास्क अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये अकेला एक ऐसा मास्क है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से यूके की अप्रूव है, और ये इसको टेस्टिंग करी गई, और ये कंटिन्यूसली 7 घंटे तक लगातार ये मास्क में वायरस को मारता रहता है ऑफ वियरिंग। ऐसा नहीं है कि आपने नीचे रख दिया
उसके बाद आपने पहना, तो जितनी देर आप पहन रहे हो उसकी एफिशिएंसी 7 से 8 घंटे, बल्कि कंपनी कहती है 24 घंटे तक चलता है, लेकिन जो टेस्ट हुआ है, जो मशीन की कैपेसिटी थी वो 7 आवर्स की थी, तो वो 7 आवर्स तक कंटिन्यूसली किल करता रहता। अभी एक लॉन्गर मशीन बना रहे हैं जिससे कि पता रहे कि इसकी एफिशिएंसी 24 घंटे 25 घंटे कितनी रहती है, तो वो मशीन की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए उसका अभी टेस्ट अभी फाइनल नहीं हो पाया, बट 7 आवर्स वाले में कंटिन्यूसली किल करता रहता है। कुछ इसके एडवांटेजेस जो बाकी मास्क से एकदम अलग हटके ये मास्क है, क्या क्या इसमें? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोरोना वायरस को मार रहा है। ऐसा कोई मास्क एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में जो कोरोना को किल कर सके, तो ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। प्लस ये कंफर्टेबल है, और ये अगर लगाएंगे तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस मिल रही है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी प्रिवेंशन इज़ द ओनली ऑप्शन, क्योर तो अभी तक कोरोना का बना नहीं है, तो हमें प्रिवेंट करने के लिए मास्क पहनना ही है। नॉर्मल मास्क पहन सकते हैं, लेकिन जब ऐसा मास्क आ गया जो वायरस को किल कर रहा है, तो ये मास्क क्यों ना पहने। रेट की अगर बात की जाए, अगर इंडिया का रेट की बात करें, क्या रेट क्या प्राइस रहेगा? तो ये अभी हम लोग 100 रुपये से कम, हमने इसकी कीमत कंपनी से बात करी तो काफ़ी कोशिश करके हम 100 रुपये से नीचे लेके आए इसको। तो जो 10 पैकेट वाला है वो तो 99 रुपीज़ का एक मास्क है, तो 990 रुपये का। जो 50 खरीदेगा तो उसको थोड़ा सा कम बैठेगा। तो हमारी टारगेट है कि 90 और 95 के बीच में इसको हम बेचें। अवेलेबल कैसे होगा, किस तरह से जनता रख सकता है? अभी ये इमीडिएटली नेक्स्ट वीक से अमेजोन पे मिलेगा, और फिर फ्लिपकार्ट पे, टाटा 1mg पे, और फिर धीरे धीरे फार्मेसीज पे, अपोलो फार्मेसीज पे, या जो भी फार्मास्यूटिकल शॉप्स हैं वहाँ, फिर जनरल स्टोर्स पे भी, चाहे वो बिग बाजार टाइप के जो स्टोर्स हैं जो मार्केट में। तो टारगेट तो है कि सब जगह मिले, डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट हम लोग डिलीवर कर पाते हैं। पैकेट वाला है वो तो 99 रुपीज़ का एक मास्क है, तो 990 रुपये का। जो 50 खरीदेगा तो उसको थोड़ा सा कम बैठेगा। तो हमारी टारगेट है कि 90 और 95 के बीच में इसको हम बेचें। अवेलेबल कैसे होगा, किस तरह से जनता रख सकता है? अभी ये इमीडिएटली नेक्स्ट वीक से अमेजोन पे मिलेगा, और फिर फ्लिपकार्ट पे, टाटा 1mg पे, और फिर धीरे धीरे फार्मेसीज पे, अपोलो फार्मेसीज पे, या जो भी फार्मास्यूटिकल शॉप्स हैं वहाँ, फिर जनरल स्टोर्स पे भी, चाहे वो बिग बाजार टाइप के जो स्टोर्स हैं जो मार्केट में। तो टारगेट तो है कि सब जगह मिले, डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट हम लोग डिलीवर कर पाते हैं, या कितनी फास्ट हमारे पास आता है। स्पोर्ट्स में आपका बड़ा नाम है, और उसके साथ आपने मेडिकल में जो अभी शुरुआत की है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ये, तो इसमें आने का क्या उद्देश्य आपका है कि भाई इसमें जाना चाहिए मेडिकल क्षेत्र में? देखिए, मेन जब कोरोना हुआ तो बहुत लोगों की जाने गई, बहुत लोग क्लोज भी हमारे अफेक्ट हुए। तो जब हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाने की कोशिश करी, तब देखा कि इंडिया में बनता ही नहीं है। तो इंडिया में नहीं बनता, तो सबसे पहला टारगेट था कि भी इंडिया में बने। और फिर ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी हम ला सके इंडिया में, जो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो पहले हम लेके आए। जो अभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है वो लेके आए। उसके बाद लॉन्ग टर्म में विजन ये है कि भी बनाएं। तो सेल्फ रिलायंट, और हमारा क्योंकि एक्सपोर्ट में एक्सपीरियंस है, 200 कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स का, तो फार्मा में भी हम इतनी कंट्रीज़ में भेज सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज भी कमाएंगे, लेकिन हमारा आज की डेट में जो ये कह सकते हैं कि मेरा जो ये काम है मेरा था कि भी पुण्य भी कमाए और पैसा भी कमाए। तो लॉन्ग टर्म तो पुण्य कमाने के लिए भेजा है हमें भगवान ने, तो पुण्य ज़्यादा कमाए, पैसा थोड़ा कम कराए, वो उसका इंतजाम वो करेगा। तो ये मेरा जो इसमें इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि भाई आप काम करें, एथिकली करें। और मेडिकल लाइन में एथिकली काम करने वाले अनफॉर्चुनेटली कम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम है। तो हम लोग एक समझ लीजिए कि एक एथिकल कंपनी की तरह हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे मेडिकल लाइन में। मतलब कुल मिला के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी किफ़ायती है सर? स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोग स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर भी करेंगे, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमने फ्री भी मंगाया मास्क। कंपनी को बोला है कि भाई हमें कुछ मास्क फ्री दें, ताकि हम स्पोर्ट्स वालों को दे सके अपनी तरफ से फ्री। काफी लंबे समय से कोरोना काल के कारण सभी विद्यालय बंद थे, सभी कॉलेज बंद थे। अभी हाई स्कूल और इंटर के लिए सरकार द्वारा आदेश दिए गए कि पिछले उसको रिकॉर्ड को देखते हुए सभी को मास्क दे करके सभी को उत्तीर्ण कर दिया जाए। लेकिन आज सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्रा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनकी शिकायत थी
कि बहुत से बच्चों के जो रिजल्ट पर प्रमोट तो लिखा है लेकिन उनको मार्क्स नहीं दिए गए। उन सभी ने धरना प्रदर्शन करते हुए आवाज उठाई कि हमारे रिजल्ट में मार्क्स दी जाए, क्योंकि उन्होंने स्कूलों में कहा तो स्कूल द्वारा कहा गया कि उनके अभी एग्जाम दोबारा होंगे जब उनको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन जब सरकार द्वारा आदेश दिया गया था कि कोरोना काल में किसी भी बच्चे के एग्जाम नहीं होंगे, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए सभी बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे, तो उन बच्चों को मार्क्स नहीं दिए गए, जिसको लेकर के आज सभी छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। अन्ना बोर्ड ऑफिस कर रहा कुछ बोर्ड ऑफिस स्कूल वालों कहते हैं, स्कूल वालों बोर्ड ऑफिस को कहते हैं। प्रिंसिपल ने हाथ खड़े कर लिए, प्रिंसिपल ने हाथ खड़े कर लिए, ये बस एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। एग्जाम 18 दिन में एग्जाम 18 दिन में एग्जाम बिल्कुल नहीं होने का। मोदी नगर से है साढ़े उसी स्कूल में प्रॉब्लम है। हमारी बड़ी है बिल्कुल भी प्रिंसिपल को डीआर ऑफिस ने बुलाया है तो वो आ नहीं रही, स्कूल में मना कर रहे हैं बिल्कुल, गाँव आने को तैयार नहीं। ब्रीफ करो थोड़ा बहुत, किस मामले को लेकर आओ, क्या मांगे तुम्हारी? भैया वो हमारा एब्सेंट आ रहा है सर, और हमारी बोर्ड के रिजल्ट यूपी बोर्ड के रिजल्ट है सर एब्सेंट। डॉक्टर के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मोदी नगर का स्टूडेंट हूँ। हमारी मार्कशीट आई थी, उसमें प्रमोट आया था। कारण ये था, स्कूल वालों ने कारण ये बताया था कि हम प्री बोर्ड दिए थे, उसमें हमारी एब्सेंट थी, जबकि प्रिंसिपल सर ने खुद कहा था प्री बोर्ड के समय कि अगर कोई बच्चे की तबीयत खराब है, प्री बोर्ड नहीं देना चाहता तो ना दे, कोई ज़रूरी नहीं है। हमने किसी ने प्री बोर्ड दिए, किसी ने नहीं दिए, पर अब समस्या ये आ गई है जिन्होंने प्री बोर्ड दिए ही नहीं उनकी तो मार्कशीट में नंबर भी आ गए हैं, और जिनके 1-2 प्री बोर्ड में एब्सेंट है उनके बिल्कुल नंबर ही नहीं आए बिल्कुल भी। तो अब क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि हमारे जो नंबर दिए गए हैं उसे दिखाए जाएं, नंबर दिए जाएं। ये कह रहे हैं कि अब 15 दिन बाद, बोर्ड प्रशासन कह रहा है कि 15 दिन बाद आपके पेपर होंगे। अब आप ये बताइए, जो हम साल भर से मेहनत कर रहे थे, हम 6 महीने पहले सब भुला चुके हैं, हम जॉब पे चढ़ गए थे। अब आप ये बताइएगा हम एकदम 15 दिन में पेपर कैसे दे दें?